Assalamu alaikum everyone. Welcome to third lecture of Object Oriented Programming. Today we will cover Introduction to Object in Object Oriented Programming. ओके प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दो सिंपल सी एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, जिसमें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी जो कि बेसिकली एक सिनेरियो था जिसमें अली एक पर्सन था और उसका इंट्रैक्शन जो है वो फर्दर टू ऑब्जेक्ट्स के साथ था, कार और हाउस, ठीक है, और इंट्रैक्शन कुछ इस तरह से था कि अली लिव्स इन अ हाउस एंड अली ड्राइव्स अ कार। तो हमने इस सिंपल सी रियल लाइफ सिनेरियो को जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में रिप्रेजेंट करके देखा था। इसी तरह हमने सॉफ्टवेयर की डोमेन में एक और सिंपल सी एग्जांपल ली थी जो कि बेसिकली कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था और उसमें अगेन हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थी, स्टूडेंट, टीचर और कोर्स, और इनका इंट्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से था कि आ स्टूडेंट can register a course and a teacher can teach multiple courses, ठीक है, और हमने फिर इन्हीं इंट्रैक्शंस को और ऑब्जेक्ट्स को जो है वो अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में रिप्रेजेंट किया था। इसके साथ ही हमने इस चीज़ को जो है वो थॉरली अंडरस्टैंड किया था कि एक मॉडल जो है वो इन रियल लाइफ जो है वो क्या होता है और उसकी क्या यूटिलिटी है, जिसको हमने विद एग्जांपल देखा कि किस तरह से जो है एक मॉडल जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने और अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और साथ ही फिर हमने उसको प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का कोडिंग सोल्यूशन जनरेट करने से पहले हम उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल या हम उसका मॉडल जनरेट कर लें तो हम उसका जो है वो बेस्ट पॉसिबल कोडिंग सोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल हमें इनेबल करता है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम जो है उसको हम एक ब्रॉडर व्यू हम कर सकें, एक उसका ओवरऑल व्यू कर सकें अपने मॉडल में, ठीक है, और फिर हम डिसाइड कर सकें कि हमें इसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल कोडिंग सोल्यूशन देना चाहिए। और साथ ही हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस देखे, ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू हम जो सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं वो क्लोज टू रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में या इंट्रैक्शन में यूज़ हो रही होती हैं हम उनको एज इट इज़ अपने मॉडल में यूज़ कर रहे होते हैं, और जिस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रही होती है उनका इंट्रैक्शन भी हम उसी तरह से शो कर रहे होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है वो क्लोज टू रियल वर्ल्ड सोल्यूशन होता है और वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू यूज़ होता है और इजी टू क्रिएट भी होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में है जो है वो जब हमने देखा कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, तो हम कभी उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे थे, कभी हम उसको एंटिटी ले रहे थे, ठीक है। तो भी हम थोड़ा सा थॉरोली हम इस चीज़ को देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे कोई भी चीज़ जो है वो क्वालिफाई करती है फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम उसको भी देख लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, और इस चीज़ को फर्दर हम जो है वो विद एग्जाम्पल देखेंगे, और ये एग्जाम्पल जो है ये हमारी रियल लाइफ से भी हैं और फिर हमारी अगेन प्रोग्रामिंग डोमेन से भी हैं, ठीक है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को जो है ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड कर लो। जितनी भी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स ऐड की जा रही हैं इस कोर्स में उनका मकसद यही है कि आप जो है पहले उस कॉन्सेप्ट को एक सिंप्लीफाइड वे में जो है वो पिक करो और फिर आप देखो कि सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सेम कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है,
ओके हमने प्रीवियसली जो है वो जब हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात की, तो उसमें हमने देखा कि हम जो है वो बेसिकली उसमें हमारे पास 4 एंटिटीज़ आ रही थी, ठीक है, लेकिन हम उसको कभी एंटिटी कह रहे थे, कभी हम उसको ऑब्जेक्ट कह रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक मोर curiously that what exactly is an object, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में वो एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। ये किन चीज़ों की बेस पे जो है हम किसी भी चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट हम जो है वो उसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, या वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाई होती है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल, ठीक है। अब टेंजिबल चीज़ क्या होती है? कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप फील कर सकते हो या जिसको आप देख सकते हो, या इन शॉर्ट कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक टेंजिबल थिंग है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट की जो सबसे जेनेरिक करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हो, हाथ लगा सकते हो, फिजिकली एग्जिस्ट करती है। और जो टेंजिबल एंटिटीज़ होती हैं आपके प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, वो जो हैं वो गुड कैंडिडेट्स होती हैं टू बिकम ऑब्जेक्ट्स इन आवर मॉडल, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जो हमने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स देखी थी, जो हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल थी, उसमें कार जो है वो एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट थी। ऑब्वियसली आप देखो कार क्या है, विच इट इज़ समथिंग दैट physically exists in real world and we can see it, we can touch it. Similarly Ali जो है that was a person जिसकी physical existence है। house again क्या है? एक tangible object है क्योंकि इसकी physical existence है। Similarly जब हम अपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो एंटिटीज़ आ रही थी, ठीक है, वो क्या थी? टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, ठीक है। और ये सब की सब एंटिटीज़ जो हैं ये अगेन क्या है? टेंजिबल, ठीक है। टीचर ऑब्वियसली क्या है कि एक स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ टीचर के रोल पे, बट ही और शी हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट अगेन हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोर्स की बात करें तो अगेन कोर्स क्या है? इट इज़ अ बुक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, सो इट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो ये सब क्या है? ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके उस गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हर सिनेरियो में हमारे पास टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स नहीं होती हैं, ठीक है। हमेशा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती हैं वो हमारे प्रॉब्लम के अंदर जो है वो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं हो रही होती हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल जो है थिंग्स वो भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं हमारे प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, ठीक है। और ये क्या होती हैं? ये हमारे जो है वो इंटेलेक्चुअल एंटिटीज़ आ रही होती हैं उस प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, जिनकी फिजिकली तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम, दैट्स वाई दे आर इंटेंजिबल, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, जो कि बेसिकली क्या होती हैं? ये आपकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब इंटेंजिबल
या जो कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज होती हैं उनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम, ठीक है। अब देखो डेट और टाइम जो है ये दो ऐसी एंटिटीज हैं जो कि इंटेंजिबल है, मीन्स के दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दे कैन बी एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली, ठीक है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन दे आर कॉन्सेप्चुअली देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो की एग्जाम्पल की ही बात करते हैं, ठीक है, तो उस सिनेरियो में डेट और टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, कि अली ने किस टाइम पे कार को ड्राइव किया, या अली जो है वो किस टाइम पे जो है वो अपने हाउस में लिव करता है। तो उस सब इंट्रैक्शन में टाइम भी जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा होता है। लेकिन क्या है कि टाइम जो है, सिमिलरली डेट जो है, ये क्या है, ये दोनों जो हैं वो इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फिजिकली तो उस प्रॉब्लम में हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे आर देयर, ठीक है। अब इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को हम जो है आगे फर्दर सॉफ्टवेयर के डोमेन में भी समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से, तो आपको रिलेटिवली और क्लियर हो जाएगा कि इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह की हो सकती हैं हमारी सॉफ्टवेयर के डोमेन में। ओके, यहाँ पे हम विद एग्जांपल देख लेते हैं कि एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या है और एक कॉन्सेप्चुअल या इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह की हो सकती है, ठीक है। अब देखो टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो है उसकी तो हमने बहुत सी प्रीवियसली भी एग्जांपल्स ले ली, और यहाँ पे भी एक सिंपल सी एग्जांपल गिवन है, ठीक है, जो कि क्या है, बुक, ठीक है। बुक इज समथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट, और ये क्या है कि एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। अब आप देखो कि कॉन्सेप्चुअल या इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल आ जाती है क्यू की, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि आपने जो है ऑनलाइन जो है वो मनी डिपॉजिट एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि कस्टमर्स आते हैं, एक सीक्वेंस में आते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर अराइवल वो एप्लीकेशन काम करती है, जिस सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है, उसी सीक्वेंस में वो जाके अकाउंटेंट के पास जो भी उनका डिज़ायर्ड ऑपरेशन है कि अगर उन्होंने पैसे विदड्रॉ करवाने या उन्होंने डिपॉजिट करवाने तो अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें आप देखो कि आपके पास टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स तो आ रही हैं, जैसे कि कस्टमर आ रहा है, ठीक है, फिर आपका जो अकाउंटेंट है या बैंकर है, ठीक है, वो एक आपके पास टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें इस प्रॉब्लम में एक और ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली क्या है कि एक कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, क्यू, के जो कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि उनकी जो अराइवल का सीक्वेंस है उसी के बेस के ऊपर जो है ये सिस्टम वर्क करेगा, और उसी के बेस के ऊपर जो है वो कस्टमर्स को जो है वो प्रायोरिटी असाइन करेगा और दे कैन परफॉर्म देयर डिजायर्ड एक्शन, ठीक है। तो अब इस केस में देखो कि क्या है, क्यू, क्यू इज समथिंग विच इज कॉन्सेप्चुअली देयर, इट इज़ नॉट फिजिकली देयर, बट इस प्रॉब्लम का जब आप सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जनरेट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है जो कि क्यू है, ठीक है, ये उसमें एक फंडामेंटल पार्ट प्ले करेगी, और ये क्या है, ये एक अब क्या है, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर डोमेन में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सी कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स आ रही होती हैं, जिनको हमें अपने जो कि हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें हमें उस अफेक्टिव जो उसका सोल्यूशन है उसके लिए हमें उसमें उनको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक जनरल सी एग्जांपल थी
इंटेंजिबल और कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसको हम आगे एक और एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, या हमारे पास मीन्स जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसमें जो रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन हो रहा है उसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगी। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो कि उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें एक वैलिड ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक वैलिड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली हम कब डिसाइड कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई क्राइटेरिया हो, कोई करेक्टरिस्टिक्स हो किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नेक्स्ट हम विद एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ऑन द बेस ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स हम जो है एक गिवन प्रॉब्लम में से ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और किस तरह से इस गिवन क्राइटेरिया या करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम जो है गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में से डिफरेंट एंटिटीज़ को, ठीक है, हम उनको जो है वो कैटेगराइज करते हैं एज अ वैलिड ऑब्जेक्ट और एज अ नॉट वैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलें पहले हम देख लेते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर हम इसको विद एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक एक ऑब्जेक्ट की है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट हैज़ आइडेंटिटी। What makes an object different from an other object। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है और उस आइडेंटिटी का मकसद क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम विद एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट में से हम जो है उसकी आइडेंटिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो फिर किस तरह से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ऑब्जेक्ट हैज़ स्टेट स्लैश करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड डेटा क्या है। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट हैज बिहेवियर, व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, व्हाट कैन वी डू विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसका बिहेवियर है कि उसके वो क्या कर सकती है गिवन एनवायरनमेंट के अंदर या उसके साथ क्या किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर को शो करती हैं। और यहाँ पे इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि किसी भी एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, जिसमें एक क्या है, आइडेंटिटी होनी चाहिए, स्टेट बिहेवियर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फर्दर विद एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।